हाय, मैं हूँ डॉक्टर सबा बख्श, फिजिकल आज मैं आपको थेरेपिस्ट। अपने इस वीडियो में सर्वाइकल पेन के बारे में बताऊंगी। सर्वाइकल पेन कई कारणों की वजह से होता है, लेकिन इसका मेन कारण बैड पोस्चरल हैबिट होती है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा गर्दन झुकाकर बैठा हुआ है या किसी एक ही पोजीशन में लगातार काम कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से उसे नेक पेन हो जाए। और ये नेक पेन ही दूसरी जगह के पेन यानी शोल्डर का पेन और स्कैपुलर रीजन का पेन हो सकता है। अपर लिम्ब के जो पेन होते हैं, अक्सर ही पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमें शोल्डर में पेन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मसल स्पाज्म है या स्कैपुलर रीजन में पेन हो रहा है। वो उसकी कंडीशन मेनली नेक रीजन ही होता है। नेक रीजन में इंजरी होने की वजह से या बैड पोस्चरल हैबिट की वजह से अक्सर नेक पेन होता है। इसके कॉजेस क्या हैं? ये किन किन कारणों से नेक पेन हो सकता है? नेक पेन इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, हेमरेज की वजह से हो सकता है, अगर ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, लिगामेंट एंड कंप्रेशन इंस्टेबिलिटी की वजह से भी नर्व रूट पेन हो सकता है, डिस्क लीजन मेनली वैसे लंबर में ही ज़्यादा होता है, लेकिन सर्वाइकल डिस्क लीजन भी हो सकता है, डीजेनरेटिव चेंजेस जो बहुत कॉमन होता है और मेनली मिडिल एजेड पेशेंट्स में देखने को मिलता है और कॉमनली फीमेल्स में ज़्यादा होता है। डीजेनरेटिव चेंजेस में कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो मोबिलिटी डिक्रीज हो जाना यानी कि मूवमेंट कम होना, टेंडरनेस एंड मसल स्पाज्म। माइलोपैथी में अगर मान लीजिए C3 C4 लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है तो नमनेस हो जाएगी यानी कि सुनपन रहेगा, हाथों में डिफिकल्टी होगी लिखने में और वीकनेस रहेगी। ऐसे ही रेडिकुलोपैथी में भी ध्यान देना है कि कौन सा नर्व रूट कंप्रेस हो रहा है, किस रिपीटेड मस्कुलर स्ट्रेन, बैड पोस्चरल हैबिट में मेनली वर्किंग एटमॉस्फेयर में ज्यादातर लोगों को बैड पोस्चरल हैबिट की वजह से नेक पेन होता है। बैड पोस्चरल हैबिट में अगर पेशेंट एक ही मूवमेंट में बैठा हुआ है तो अक्सर उसको नेक का पेन स्टार्ट हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो पेन दूसरे एरियाज में भी आ सकता है। इसमें मसल स्पाज्म, स्टिफनेस और जॉइंट मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहता है। सर्वाइकल पेन में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से और पोस्चर करेक्शन से सर्वाइकल पेन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन सर्वाइकल पेन में फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट बनाने के पहले उसका असेसमेंट करना जरूरी होता है। असेसमेंट में सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। सिटिंग पोजीशन में पेशेंट की पोजीशन जैसे अभी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर पेन होगा तो हो सकता है पेशेंट नीचे करके बैठा हो, एक साइड घुमा हुआ हो गर्दन, ये हमें देखना है ऑब्जर्वेशन में। सिटिंग पोस्चर में, ड्यूरिंग वॉकिंग या लेटे हुए। सेकंड है एक्टिव मूवमेंट। पेशेंट को बोलना है कि वो एक्टिव मूवमेंट करे, सामने की तरफ फ्लेक्शन, झुकाते हुए, गर्दन पीछे करते हुए एक्टिवली करना है, साइड में झुकाते हुए, रोटेट करना, झुकाना। अगर किसी में भी उसे पेन हो रहा है तो किसी भी मूवमेंट में तो वहीं स्टॉप कर देना है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना है। पैसिवली भी हम देख सकते हैं, पैसिवली एग्जामिन करके कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैप्सुलर है, नॉन कैप्सुलर है, एंडफिल, मस्कुलर स्पैज्म है, क्वाड्रेंट टेस्ट से या रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम। डायग्नोसिस करने के लिए हमें फंक्शनल असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। फंक्शनल असेसमेंट से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट अपना नॉर्मल डेली एक्टिविटी अच्छे से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे ब्रीदिंग नॉर्मली कर पा रहा है कि नहीं, नाक से ही सांस ले रहा है कि नहीं, कोई साउंड तो नहीं आ रहा गैस्पिंग या गैलप का, सॉलोइंग नॉर्मली कर पा रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसके नेक में पेन होता है। अगर उसे पंखा ऊपर की तरफ देखना है तो वो पूरी तरफ से नेक को एक्सटेंड करके देख पा रहा है कि नहीं, या रिस्ट्रिक्टेड है, या नीचे झुक के कुछ चीज उठानी है तो वो नेक को ना झुकते हुए अगर यहाँ से बैंड कर रहा है अपने आप को, तो ये फंक्शनल लिमिटेशन है। या फिर शोल्डर का या फिर रोटेशन मूवमेंट करना
अगर वो नेक को रोटेट करके इधर नहीं देख पा रहा है तो वो पूरा रोटेट हो जाएगा। तो हमें फंक्शनल असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फंक्शनल असेसमेंट करने से पहले हमें पेशेंट की एज और उसकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में अच्छे से पूछ लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें फंक्शनल असेसमेंट करना है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जब हम सेट करेंगे तो हमारा एम ये होना चाहिए कि हम इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर सकें, पेन को कम कर सकें, मसल स्टिफनेस को कम कर सकें, मसल स्पैज़म को कम कर सकें, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट को बढ़ा सकें और ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज कर इस्चीमिया को रिलीज कर सकें। दर्द को कम करने के लिए हम कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज का यूज कर सकते हैं। सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी, हाइड्रोकोलेट्रल पैक, IRR, डीप हीटिंग एप मॉडलिटीज़ में SWD, माइक्रोवेव एंड अल्ट्रासोनिक, और दर्द को कम करने के लिए TENS, IFT। फिजियोथेरेपी की और भी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, रिपीटेटिव इंजरी होने से बचा सकते हैं, इंफ्लेमेशन कम कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्वाइकल पेन के लिए एक्सरसाइजेस, सर्वाइकल कॉलर का यूज़, पोस्चर एंड अर्गोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।